सो फ्यू डेज बैक रुचिका ने एक इवेंट अटेंड किया था फॉर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नाउ शी वॉज इन्वाइटेड एज अ गेस्ट एंड उन्होंने वहाँ स्पीच एंड ऑल भी दिया था। रुचिका को वहाँ एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर बुलाया गया था एंड उसके बाद से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे दैट व्हाई रुचिका, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम रुचिका का फैशन सेंस अच्छा नहीं है। ऊपर से उन्हें एक यूनिवर्सिटी में एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर बुलाया जा रहा है। ऑल्सो पीपल आर सेइंग कि रुचिका उनके फैशन सेंस की वजह से फेमस नहीं है। जितना भी फॉलोअर्स है उनका, उनमें से ज्यादातर निश्चय के फैंस है, बिकॉज उन्हें ये फेम ओवरनाइट मिला। जब निश्चय ने रुचिका के साथ उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली अनाउंस किया तो उन्हें जो भी ये फेम मिला शी गॉट इट ओवरनाइट। तो ऐसे इवेंट्स में एक रियल फैशन इन्फ्लुएंसर की जगह रुचिका को क्यों बुलाया गया? देयर आर मेनी फैशन इन्फ्लुएंसर जो ये प्लेटफॉर्म डिजर्व करती है, उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी रुचिका के फैशन सेंस के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर टॉकिंग अबाउट इट हमें एक बात समझना होगा, फैशन सेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। शायद जो हमें अच्छा लगता हो, हमें ट्रेंडी लगता हो, वो रुचिका को ट्रेंडी ना लगे एंड पीपल कैन वेयर व्हाटएवर दे वांट टू वेयर, बट बिकॉज रुचिका को यहाँ ऑफिशियली फैशन इन्फ्लुएंसर का टैग दिया जा रहा है, सो दैट्स व्हाई वी विल टॉक अबाउट इट। अभी रुचिका का फैशन सेंस लोगों को क्यों बुरा लगता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पहले रुचिका के सारी लुक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट शी वाज वेयरिंग दिस साड़ी एंड इसके कुछ कमेंट्स देखो। होप इन द ब्लाउज लाइक दैट, मम्मी का ब्लाउज पहना है तो फिटिंग्स भी तो कर सकती थी। देयर आर बेटर वेज टू पिन द साड़ी, इट्स लुकिंग वेरी मेसी जैसे उसने किया है। अ ब्लैक कलर बिंदी वुड हैव लुक्ड गुड, ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर शी शुड हैव नोन दिस। नाउ इन दोनों लुक में उन्होंने सेम टॉप के साथ साड़ी पहना था एंड ये लोगों के कमेंट्स है कितना मेसी लग रहा है ये लुक। आई नो वी कैन वेयर साड़ी इन मेनी डिफरेंट वेज, बट आप जैसे भी पहनती हो अजीब लगता है। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैशन, बट आई कैन स्टिल रेट अ लुक बाय लुकिंग एट समवन एंड आई विल गिव यू 1 out of 10। एंड यहाँ भी साड़ी को उन्होंने एक टॉप के साथ स्टाइल किया था एंड दीज आर द कमेंट्स। ऑल्सो इफ यू विल नोटिस कभी कभी उनका ज्वेलरी एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रास्ट नहीं करता। ऑल्सो इन दिस वीडियो रुचिका ने एक क्लोथिंग ब्रांड को प्रमोट किया था एंड यहाँ इस ब्रांड की तरफ से रुचिका को कुछ आउटफिट सेंड किया गया था एंड यहाँ रुचिका इस पर्टिकुलर ड्रेस के बारे में बात कर रही थी एंड हाउ यू कैन स्टाइल दिस इन मेनी डिफरेंट वेज। एंड अगर आप यहाँ भी लोगों के कमेंट्स देखोगे तो उनको ये अजीब लगा। सो देयर इज अ लॉट टू से अबाउट हर फैशन सेंस। अभी हम यहाँ हर आउटफिट के बारे में या हर एक वीडियो के बारे में तो बात नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने बस 2-3 वीडियो ही मेंशन किया यहाँ, ताकि आपको समझ में आए कि लोगों को यहाँ रुचिका का फैशन सेंस क्यों पसंद नहीं है। एंड एज आई सेड, आई अंडरस्टैंड दैट फैशन एक पर्सनल चॉइस होता है एंड सम पीपल बिलीव दैट फैशन हैज नो रूल। तो शायद रुचिका को भी लगता है कि वो कुछ भी किसी के साथ भी वेयर कर सकती है एंड वो उसे अच्छे से कैरी कर सकती है एंड ये एक प्रॉब्लम भी नहीं होता अगर रुचिका खुद को एक फैशन इन्फ्लुएंसर क्लेम नहीं करती एंड ऐसे प्रोफेशनल इवेंट्स अटेंड नहीं करती। बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर अटेंडिंग सच इवेंट्स आप खुद को एक सीरियस टैग देते हो एंड उसके बाद भी अगर आप फैशन को सीरियसली नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल रुचिका के साथ ही उस दिन डॉक्टर रक्षिता भी वहाँ प्रेजेंट थी। अभी डॉक्टर रक्षिता एक मेडिकल इन्फ्लुएंसर है तो उनका वहाँ एज अ गेस्ट प्रेजेंट रहना फेयर है बिकॉज शी कैन टीच समथिंग टू पीपल। बट इफ वी विल टॉक अबाउट रुचिका, अगर उनको ही फैशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो वो दूसरों को क्या सिखाएंगी? जैसे यहाँ एलपीयू को अपना फैशन डिजाइनिंग कोर्स प्रमोट करना था एंड इसीलिए उन्होंने रुचिका को यहाँ इन्वाइट किया था एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर, जहाँ वो फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट के साथ भी इंटरेक्ट करती है। सो शी नीड्स प्रॉपर नॉलेज टू टॉक टू देम अबाउट फैशन और टू मेक देम अवेयर अबाउट द फैशन इंडस्ट्री एंड हाउ इट वर्क्स। तो अगर वो खुद अपने प्रोफेशन को सीरियसली नहीं लेंगी तो वो दूसरों को कैसे सिखाएंगी? नाउ लेट्स टॉक अबाउट रुचिका's प्रमोशनल वीडियोस। उनका इंस्टा में हर दूसरा रील एक पेड प्रमोशन होता है जहाँ वो बंच ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है एंड नॉट ओनली ब्यूटी ब्रांड्स, वो ऐसे भी ब्रांड्स को प्रमोट करती है जो बेसिकली आपको कंज्यूम करना होता है एंड ये क्लेम करते हैं कि इससे आपका स्किन अच्छा होता है। फर्स्टली शी इज प्रमोटिंग ब्रांड्स जो कंज्यूम करने से आप नेचुरली ग्लो करोगे एंड आपके फेस में डार्क स्पॉट एंड ऑल नहीं आएगा एंड उनका कहना है कि उसे कंज्यूम करने के बाद से उनका कोई स्किन इशू नहीं है। एंड देन इन द नेक्स्ट रील शी इज प्रमोटिंग अ सीरम जहाँ वो क्लेम करती है कि ये डार्क स्पॉट हटाता है एंड अदर स्किन इश्यूज को भी दूर करता है। से ही वो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड क्रीम को प्रमोट करती है एंड वो क्लेम करती है कि इससे उनका सारा स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ऑल्सो वो क्लेम करती है कि ये सर्टेन प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद उनकी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता एंड एक ही सीरम या एक ही टैबलेट उनकी स्किन को चेंज कर देती है एंड फिर वो उनका नाइट रूटीन शेयर करती है जहाँ वो 5 to 6 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोटिंग अ प्रोडक्ट इज नॉट द प्रॉब्लम। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या इन्फ्लुएंसर हो तब आपको ऐसे ऑफर्स आएंगे, आपको हर ब्रांड अप्रोच करेगा एंड ऑल्सो दे ऑफर अ गुड अमाउंट ऑफ मनी जो कोई भी रिजेक्ट नहीं करना चाहेगा बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे ये उनका प्रोफेशन है एंड दे विल वांट
टू मेक मनी आउट ऑफ इट। अभी मैंने जितने भी प्रमोशनल रील्स के बारे में बात किया, ये उन्होंने 1 by 1 बैक टू बैक प्रमोट किया। वो हर दिन डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट कर रही है। पहले वो एक सर्टेन प्रोडक्ट की बात करती है एंड वो क्लेम करती है कि वो कंज्यूम करने से उनका स्किन ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। देन शी इज सेइंग कि ये सीरम आप अपने फेस पे लगाओ एंड इट विल सॉल्व योर स्किन प्रॉब्लम ओवरनाइट। आप एक सिंगल स्किन इशू के लिए 2-3 प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहे हो एंड ये सब करने के बाद नेक्स्ट डे यू आर शोइंग योर 6 स्टेप स्किन केयर रूटीन। तो यहाँ शी इज प्रमोटिंग ओवर कंजम्पशन। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करना जो सेम स्किन इशू से डील करता है, ये गलत बात है। एंड ऑनेस्टली इफ यू विल टॉक अबाउट इट, तो ये सिर्फ रुचिका नहीं है। मोस्ट ऑफ दिस इन्फ्लुएंसर्स आर लाइक दिस ओनली। वो ओवर कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं। बट द प्रॉब्लम विद रुचिका इज उनका काफी यंग फैन बेस है। मोस्ट ऑफ देम आर स्कूल गोइंग किड्स या फिर दे जस्ट गॉट इनटू कॉलेज। उनका फैन बेस इतना मैच्योर नहीं है कि वो ये समझेंगे दैट ये सिर्फ एक प्रमोशनल वीडियो है एंड जो भी वो यहाँ क्लेम कर रही है वो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। एंड यू नो, जब आप कॉन्स्टेंटली ऐसे स्किन इश्यूज को प्रॉब्लम बताते हो, डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, डार्क सर्कल को प्रॉब्लम बताते हो, तो ऐसे बच्चे कहीं ना कहीं इनसिक्योर भी हो जाते हैं। बिकॉज ये कुछ बेसिक स्किन प्रॉब्लम होता है जो खासकर यंग जनरेशन ज्यादा फेस करती है। एंड वी ऑल नो, जब बच्चे प्यूबर्टी हिट करते हैं तो उन्हें कितने स्किन इश्यूज फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो एज आई सेड, प्रमोट करना गलत बात नहीं है, बट अगर आप हर दूसरे रील में एक डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो आपके फैंस भी इससे इन्फ्लुएंस होंगे। आपको आपके फैन बेस के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आप ऐसे हर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे तो इनडायरेक्टली आप अपने फैंस के बीच ओवर कंजम्पशन प्रमोट कर रहे हो। दे विल थिंक दैट दे विल हैव टू यूज ऑल ऑफ दिस टू ओवरकम देयर स्किन इशू एंड दिस इज नॉट गुड एट ऑल। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रमोशनल वीडियो शी मेक्स। नाउ इस पे कुछ कमेंट्स देखो। आई कांट डिफेंड हर एनीमोर। इस एड का मतलब क्या है? डोंट कंपेयर IIT एंड एम्स टू सिक्योरिटी गार्ड। एम्स का स्पेलिंग तो सही लिखती, एक डियो रोल ऑन का एड एंड शी टॉक्ड अबाउट मनीष मल्होत्रा एंड IIT। आई मीन दिस वाज अ प्रमोशनल वीडियो फॉर निविया अंडरआर्म रोल ऑन, बट आई डोंट नो यहाँ उन्होंने इतने सारी चीजों के बारे में क्यों बात किया। ऑल्सो वॉच दिस वीडियो। उसके बाद भी आपको अपने लाइफ डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करना। एंड इसके कमेंट्स में भी लोग बोल रहे हैं दैट शी इज ट्राइंग टू कॉपी अपूर्वा। तो उनका ये जो वीडियो प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट है एंड वट एवर स्टोरी शी कम्स अप विद, ये मुझे बहुत वियर्ड लगा। ऑल्सो आई थिंक इन सम ऑफ हर व्लॉग्स उनके कुछ स्टेटमेंट काफी ऑफेंसिव है, जैसे ये बोल देना दैट मैं डिसेबल लोगों का वॉशरूम यूज करती हूँ बिकॉज मैं मेंटली डिसेबल हूँ। मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं अंदर आई और सामने डिसेबल टॉयलेट था, तो मैंने सोचा मैं उसी में चल जाती हूँ क्योंकि मेंटली डिसेबल तो हुई। आई नो कि वो रिलेटेबल साउंड करने के लिए ऐसा बोलती है या ज्यादा सोच के नहीं बोलती है, बट दिस थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव। ऑल्सो ये जो LPO में रुचिका को एज अ गेस्ट इनवाइट करने का कंट्रोवर्सी है, आई फील यहाँ रुचिका की गलती नहीं है बिकॉज उन्हें इनवाइट किया जाएगा तो वो तो आएंगे ही ना, बट इट्स द यूनिवर्सिटी जो टैलेंट से ज्यादा व्यूज एंड फॉलोअर्स के बारे में सोचते हैं। दे वर प्रमोटिंग देयर फैशन डिजाइनिंग कोर्स एंड उन्हें पता था दैट रुचिका के थ्रू उन्हें व्यूज मिलेंगे। एंड नॉट ओनली LPO बट मेनी वेल नोन यूनिवर्सिटी लाइक IIT बॉम्बे भी इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट करते हैं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, जैसे उन्होंने अनुष्का सेन को भी इनवाइट किया था। सो आई थिंक यहाँ इन्फ्लुएंसर्स का नहीं बट उनकी गलती है जो उन्हें इनवाइट करते हैं बिना ये सोचे कि वो वहां जाके कितना नॉलेज कंट्रीब्यूट करेंगे। बट हाँ, यहाँ मैं एक बात को पॉइंट आउट करना चाहूंगी, मुझे अभी भी ऐसे रील्स देखने को मिलते हैं जहाँ रुचिका के लुक्स का मजाक उड़ाया जाता है एंड दैट इज वेरी रॉन्ग। यू शुड नॉट ट्रोल समवन फॉर द वे दे लुक। बट आई थिंक रुचिका को इतना ज्यादा ट्रोल फेस करना पड़ रहा है निश्चय के लिए। निश्चय ने अपने कंटेंट के थ्रू पहले से एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है दैट रील्स पे डांस करने वाले इन्फ्लुएंसर्स या क्यूट एक्ट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स काफी क्रिंज होते हैं एंड उन्होंने काफी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को रोस्ट भी किया है एंड इसीलिए अभी वो हेट रुचिका को मिल रहा है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर।